Hello students, now we are discussing about next paragraph, class 11th, chapter number 1, NCERT book. Reproduction likewise is a characteristic of living organisms. First line is saying that reproduction एक character हो सकता है living organisms का. In multicellular organisms, reproduction refers to the production of progeny possessing features more or less similar to those of parents. Multicellular organisms में reproduction का मतलब होता है production of progeny. Progeny मतलब संतान. तो बच्चों की उत्पत्ति या बच्चों का बनना, जिन बच्चों की स्ट्रक्चर उनके पेरेंट्स से या तो बहुत ज़्यादा मिलती है या थोड़ी बहुत उनसे मिलती है. इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटली वी रेफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो उसमें जो वेरिएशन आता है वो सबसे ज़्यादा आता है. ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मीन्स ऑल्सो. अब कई ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड ईजीली ड्यू टू द बिलियंस ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस. फंगस में इतना ज़्यादा ग्रोथ और इतनी ज़्यादा जो स्प्रेड होती है वो फटाफट फैल जाती है. उसका रीज़न होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उससे जो स्पोर्स बनते हैं उसके फंगल स्पोर्स उनकी वजह से. इन लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बडिंग. ईस्ट में और हाइड्रा में हम देखते हैं बडिंग को. इन प्लानेरिया फ्लैटवर्म्स वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन. इनमें रीजनरेशन होता है, एक टूटे हुए या कटे हुए हिस्से से वापस नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है. अ फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म. प्लानेरिया के अगर ऑर्गेनिज्म का एक टुकड़ा काट के अलग कर दिया जाए बॉडी के किसी भी पार्ट से तो उस टुकड़े से नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी बॉडी में से किसी एक छोटी सी टुकड़े को, जैसे कि एक उंगली को काट के तोड़ दिया जाए या हटा दिया जाए तो उस उंगली से पूरी बॉडी बन जाए वापस सेम, तो उसको बोलेंगे सुपर रीजनरेशन, जैसा कि प्लानेरिया में होता है. द फंजाई, द फिलामेंटस एल्गी, द प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस ऑल इजीली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन इज़ अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है वो पर्टिकुलर साइट से या जो पर्टिकुलर उनकी सेल्स होती है वहाँ से वो ब्रेक हो जाती है और जो ब्रोकन पार्ट होता है उस ब्रोकन पार्ट से न्यू इंडिविजुअल बन जाता है इन बोथ डायरेक्शंस. When it comes to unicellular organisms like bacteria, unicellular algae or amoeba, reproduction is synonymous with growth, increase in number of cells. अमीबा 2 में डिवाइड हो जाता है, 2 से 4 होगा, 4 से 8 हो जाएगा, 8 से 16, 16 से 32, ये प्रोसीजर चलता जाएगा. तो इनमें रिप्रोडक्शन का मतलब होता है इंक्रीज ऑफ नंबर, या कह सकते हैं कि दे आर सिनोनिमस विद ग्रोथ. सिनोनिमस मतलब पर्यायवाची. इनके अंदर ग्रोथ का मतलब होता है रिप्रोडक्शन, या रिप्रोडक्शन का मतलब होता है ग्रोथ. वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर और मास. हमने पहले ही देख लिया कि जो ग्रोथ है वो रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं है. वो ग्रोथ का मतलब होता है कि उसका वेट बढ़ रहा है और उसकी बॉडी से सेल्स का नंबर बढ़ रहा है, विच इज़ इनसाइड. Hence, we notice that in single-celled organisms, we are not very clear about the uses of these two terms. Single-celled organism के लिए हम इन चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते. Growth and replication उनके लिए एक जैसा ही है. Further, there are many organisms which do not reproduce, जैसे कि mules, sterile worker bees, infertile human couples, etc. कुछ ऐसे organisms भी हैं जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना चाहिए था लेकिन उनमें नहीं होता. दोज आर ऑल्सो नेचुरल, जैसे कि म्यूल्स हैं जिनको हिंदी में कहते हैं खच्चर. स्टेराइल वर्कर बी एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है जो कि किन सिलेक्शन के थ्रू अपना सेक्सुअल बिहेवियर नहीं शो करती. और थर्ड आता है इनफर्टाइल ह्यूमन कपल. हैंस रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसीलिए कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन को हम वो पॉइंट नहीं मान सकते जिससे हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करें. ऑफ कोर्स नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स इज़ कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रेप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ. कई ऐसे नॉन
लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं जो अपनी बॉडी को रिप्रोड्यूस और रेप्लिकेट नहीं कर सकते। तो ऑब्वियस सी बात है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में तो रिप्रोडक्शन और रेप्लिकेशन होता ही नहीं है। लेकिन फिर भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ये कह कर के इसका कैरेक्टर बताना कि रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ये कुछ हद तक ठीक नहीं है।